नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन एचआर पब्लिकेशन पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी तक के 19 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम 20वें चैप्टर में छत्तीसगढ़ की खनिज है उसे पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीमांसा में जाके देख सकते हैं। वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी वीडियो सिक्वेंस से जमे हुए हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा राज्य है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के से कुल 28 प्रकार के खनिज के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। ठीक, अब खनिजों को वर्गीकृत किया गया है दो प्रकार से। एक होते हैं मुख्य खनिज और दूसरे होते हैं गौड़ खनिज। तो मुख्य खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो 12 खनिजों को मुख्य खनिज के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहला है कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा बॉक्साइट, 3 ग्रेफाइट, एलेक्जेंड्राइट, हीरा, बेलेडियम, रनन मोल्डिंग सेट, गार्नेट, मोल्डिंग सेट, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर देखिए, उच्च श्रेणी का चूना पत्थर मुख्य खनिज में है और निम्न श्रेणी का चूना पत्थर गौड़ खनिज में है। तो चूना पत्थर दोनों में आता है, मुख्य और गौड़ दोनों खनिजों में शामिल है। तो देखिए इसे एक बार और पढ़ लेते हैं, ये अच्छे से याद रखना है इसे। मुख्य खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए कोयला, तो जिनके कोयला के लिए आपको याद रखना है यहाँ गोंडवाना सेल समूह है, लौह अयस्क के लिए धारवाड़ सेल समूह है, बॉक्साइट के लिए कडप्पा सेल समूह है, टीन के लिए भी धारवाड़ सेल समूह है, ग्रेफाइट कार्बन अर्थात इसमें पाए जाएंगे, कोयला जहाँ पाया जाता है वहीं ग्रेफाइट भी पाया जाता है। एलेक्जेंड्रॉइड हीरे के रूप में रहता है, हीरा भी पाया जाता है। बेलेडियम, रनन मोल्डिंग सेंड और मोल्डिंग सेंड दोनों पाए जाते हैं। गार्नेट चूना पत्थर की उच्च श्रेणी। तो ये सब किसमें आते हैं? मुख्य खनिज में। उसके बाद गौड़ खनिज में देखिए गौड़ खनिज में कौन कौन से हैं? तो गौड़ खनिज में पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है फर्सी पत्थर, सोपस्टोन, मिट्टी, मुरूम, रेत, डोलोमाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट, फायर क्ले का याद रखना है गौड़ खनिज, कोरंडम पत्थर, व्हाइट क्ले, चाइना क्ले, चूना पत्थर का निम्न श्रेणी। तो ये सभी किस में आ गए? गौड़ खनिजों में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सा किस श्रेणी में आता है। यहाँ नोट पॉइंट लिखा गया है, चूना पत्थर को मुख्य एवं गढ़ दोनों खनिजों में रखा जाता है। ठीक, तो दोनों में शामिल है कौन? चूना पत्थर, उच्च श्रेणी मुख्य खनिज में और निम्न श्रेणी गौड़ खनिज में। अब देखिए भारत संघ में खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत से उसे दिया गया है? तो कितना प्रतिशत है? 15.07% है। अब देखिए खनिज वाले में हम 2022-23 के आंकड़े को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े नहीं रहते हैं इसमें। जो है पिछले वर्ष के जो आंकड़े हैं जो हो चुके हैं, जितने खनिज उत्पादन हुए हैं वो सब के आधार पर दिया जाता है। तो एक साल पहले का डाटा पढ़ना पड़ता है इसमें। तो 2022-23 के डाटे दिए रहेंगे इसमें। ठीक, तो 2022-23 में भारत में खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान था 15.07%। राज्य के राजस्व में खनिज राजस्व का अगर योगदान पूछा जाए तो 27% है। ठीक, तो आपको दोनों को याद रखना है। भारत संघ में खनिज मूल्य में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का योगदान 15.07% है और राज्य के राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान 27% है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पाई चार्ट बना के दिया हुआ है खनिज राजस्व में क्षेत्रवार योगदान। तो सबसे पहले मुख्य खनिज और गौड़ खनिज में वर्गीकृत किया गया है। तो राजस्व में 97% योगदान मुख्य खनिजों का होता है। जो 12 प्रकार के मुख्य खनिज पड़े हैं उनका 97% योगदान होता है, वही गौड़ खनिज का 3% मात्र योगदान होता है। ठीक, तो ये राजस्व में योगदान है। अब देखिए, अब वही हम खनिजवार देखें तो खनिजवार कौन कौन से हैं? सर्वाधिक किसका योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान है कोयले का, 37.71% योगदान कोयले का है। उसके बाद आता है लौह, तो लौह का 29.51% है। चूना पत्थर का 5.31% है। बाकी सभी अन्य खनिजों का मिलकर है 27.48%। तो सबसे ज़्यादा है कोयला, उसके बाद लोहा, उसके बाद चूना पत्थर। ठीक, तो यहाँ नीचे भी दिया हुआ है क्रम इसका। तो सर्वाधिक कोयले का, उसके बाद लौह अयस्क, चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट। तो इन चार का कम से कम आपको याद रखना है खनिज राजस्व में योगदान के क्रम को। सर्वाधिक कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ खनिज राजस्व आय दिया हुआ है। तो देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में खनिज से प्राप्त कुल आय, तो कुल आय कितना प्राप्त हुआ है? 12,941.32 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, जिसमें मुख्य खनिज का योगदान 8,279.64 करोड़ रुपए है। तो देखिए ये कितना प्रतिशत है? 97% है मुख्य खनिज का और 3% गौड़ खनिज का। तो गौड़ खनिज का 246.72 करोड़ रुपए बस है। ठीक, तो यहाँ फिर से वही दिया गया है, मुख्य खनिज का इतना है, गौड़ खनिज का इतना है, और टोटल जो हम अभी पढ़े हैं 12,971 करोड़ रुपए। ठीक, तो इतना योगदान है खनिजों का। तो ये मेन डाटा जो बताया हूँ उतना आपको याद रखना है। अब देखिए मुख्य खनिज एवं गौड़ खनिज का विभिन्न वर्षों में योगदान। तो
2018 से 19 से लेकर के 2022-23 तक के कितना योगदान रहा है मुख्य गौण खनिज का, इसे किया गया है यहाँ। तो इसका आपको पूरा डाटा याद नहीं रखना है, अभी जो तो पढ़े हैं वही है ये दोनों, ये तीनों, ठीक। तो इसमें 97% है, टोटल कितना है 12,941 करोड़ रुपए था, उसका कितना 97% मुख्य खनिज का और 3% जो है गौण खनिज का, मतलब 276 करोड़, सॉरी 246 करोड़, ठीक। तो ये तो इसका डाटा है। और इसमें आपको और क्या याद रखना रहता है कि वर्ष बार कौन सा बढ़ा है घटा है। तो देखिए सबसे पहले 18-19 में 49 था, वो 45 हुआ है, तो यहाँ कम हुआ है, फिर अधिक हुआ है, फिर अधिक हुआ है, फिर अधिक हुआ है, ठीक। तो यहाँ से उच्च वर्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ज़्यादा था, वहाँ से कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ है, ठीक। तो अगर यहाँ से पूछा जाए 2020 से लेकर के या फिर 2019 से लेकर के, तो इसका बढ़ा है, और 2018 से 19 पिछले 5 वर्षों का पूछा जाए तो उच्च वर्ष लिया जाएगा, ठीक। तो वही इसमें भी दिखाई देगा, पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो इसमें उच्च वर्ष दिखाई देते हैं गौण खनिजों में। तो इसका क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, तो क्वेश्चन के प्रारूप भी दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रत्येक खनिज के उत्पादन की प्रवृत्ति उच्चवच का है। तो जितने भी खनिज है उनका सबका उच्चवच, मतलब कभी बढ़ते जाता है, कभी कभी घटते जाता है, तो बढ़ते घटते रहता है उत्पादन। कोयला का उत्पादन वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में विगत वर्षों की तुलना में घटा है। तो ये क्या हुआ है, घटा है। कोयले का उत्पादन 19-20 में देख लीजिए, जहाँ खनिज दिए गए हैं उनका उत्पादन दिया गया है। तो 19-20 में कोयले का उत्पादन था 15, और ये जो है विगत वर्षों में की तुलना में घटा है। तो पहले की तुलना में ये जो है घटा हुआ है यहाँ, तो पहले ज़्यादा था, उसके बाद जो है 21-22 में कम हो गया है। इन दोनों को देख सकते हैं। ये पूछा गया था उसी वर्ष, जिस वर्ष का डाटा रहता है उस वर्ष पूछा जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 2019-20 में विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। तो 19-20 में बढ़ा था लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क का देख लीजिए 34,725 है यहाँ, और वो जो है अभी कितना हो गया इतना, तो ये पूरा बढ़ते गया है, देखिए। तो लौह अयस्क का पूरा बढ़ते क्रम में गया है, ठीक। तो यहाँ बढ़ा है। अब यहाँ दिया गया है कि इनका उत्पादन कितना हुआ है। तो प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कोयले का उत्पादन इस वर्ष हुआ है 1,73,92,000 टन, लोहे का 44,105 टन, चूना पत्थर 41,762 टन, बॉक्साइट का 871 टन और टीन का 44,898 किलोग्राम। तो ये जो है प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के डाटे हैं। अब देखिए, अब यहाँ आपको खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी दिया गया है स्थिर भाव में। तो यहाँ वृद्धि का प्रतिशत को याद रखें। तो सबसे कम तो नकारात्मक खनन उत्खनन का नकारात्मक भागीदारी किस वर्ष था, तो नकारात्मक किस वर्ष दिखने को मिलता है, तो 19-20 में ऋणात्मक रही है। और सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दर है 11.40 2022-23 में। और सर्वाधिक योगदान पूछा जाए तो सर्वाधिक योगदान था 18-19 में 11.38%। और इनका अगर भागीदारी का देखें तो इनका भागीदारी का क्रम उच्चवच हुआ है। तो कभी कम से ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे हुआ है। तो इनका भी उच्चवच है प्रवृत्ति। 2023-24 में योगदान 10.52, तो वहीं वृद्धि प्रतिशत 7.35 है। तो देखिए ये दिया हुआ है 2023-24 का डाटा, जिसमें इनका योगदान 10.52 है और वृद्धि प्रतिशत 7.35 है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि दर जो है घटा है, ठीक। तो ऐसे याद रखना है आपको ये सबको। यहाँ भी वही दिया गया है, योगदान दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का कितना उत्पादन करता है, भारत कितना योगदान उत्पादन करता है और उसमें योगदान कितना है। तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 में कुल खनिज का 14,046 करोड़ में उत्पादन करते हैं, जो भारत टोटल करता है 93,205। तो ये जो है कितना है 15.07% है छत्तीसगढ़। तो ये 2020-21 में कुल उत्पादन का योगदान प्रतिशत सर्वाधिक 17.60% रहा है। तो ये 17.60 सबसे ज़्यादा रहा है 20-21 में। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज और उनके भंडारण की स्थिति बताया गया है। तो सर्वाधिक भंडारण स्थिति किनका किनका है प्रतिशत में देख लेते हैं। मैंने यहाँ प्रतिशत को याद रखना है। तो कोयला कितना है 20% में होता है 20.85। चूना पत्थर सभी श्रेणी के देखें तो 4.99। लौह अयस्क का 19.09। डोलोमाइट का 11%। बॉक्साइट 20%। टिन अयस्क का 35.83%। हीरा 4.09% और सोना जो है 0.96। तो ये देश का इतना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है। भंडारण है ये। तो कोयला का इतना भंडारण है
तो ये है देश में प्रतिशत। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपके उत्पादन और भंडारण के क्रम को याद रखना रहता है इसमें। तो उत्पादन और भंडारण क्रम, तो सबसे पहले भंडारण क्रम को देखिए, तो सर्वाधिक है कोयले का, दूसरा चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क का, बॉक्साइट और टीन। तो ये किसका क्रम है? खनिज के भंडारण का। सर्वाधिक कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टीन। अगर उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टीन, तो दोनों जो है एक ही क्रम में है। उत्पादन और भंडारण का क्रम समान है। कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ टेबल में दिया गया है कितना कितना मीट्रिक टन में उत्पादन होता है, कितना हजार टन में उत्पादन होता है। ठीक, अभी वही फिर दिया गया है यहाँ, प्रतिशत में कितना योगदान है पूरे छत्तीसगढ़ का अखिल भारतीय स्तर पर कितना योगदान है। जो पिछला टेबल पढ़े हैं उसी को यहाँ फिर से दिया गया है। कोयला का 20.85, लौह अयस्क का 19.09, चूना पत्थर का 4.99, बॉक्साइट का 20% और टीन का 35.83%। तो देखिए उत्पादन कितना होता है यहाँ, तो उत्पादन का अगर प्रतिशत देखें तो कोयला का 19.76% उत्पादन होता है, भारत के कुल उत्पादन को 19.76, और लौह अयस्क का 15.90, चूना पत्थर का 11.08, ऑक्साइड का 4.41 और टीन का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। ठीक, भंडारण सर्वाधिक झारखंड में है, परंतु सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अब यहाँ रॉयल्टी दर दिया गया है, मुख्य खनिजों का रॉयल्टी दर। देखिए लोहा सबसे ज़्यादा, रॉयल्टी दर कहने का मतलब है उनका रॉयल्टी दर इसकी रेट को दर्शाता है, मतलब कौन कितना महंगा है वो उसका रॉयल्टी दर कहलाता है। ठीक, तो देखिए रॉयल्टी दर देखें तो सबसे पहले है लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क का रॉयल्टी दर 2013-14 में था 300, 2014-15 में 450 रुपये। तो 450 इसका रॉयल्टी दर है। ठीक, तो इसके बाद अभी तक डाटा नहीं आया है, तो 14-15 का ही रॉयल्टी दर अभी भी लिया जाता है। तो लौह अयस्क का सर्वाधिक 450 रॉयल्टी दर है। वही कोयला की बात करें, इसका 2013-14 में 145 था, और अभी भी जो है 14-15 में भी 145 है। तो दूसरा नंबर का कोयला, तीसरे नंबर में है बॉक्साइट जो अभी वर्तमान में 140 है, लाइमस्टोन का 80 और डोलोमाइट का 75। ठीक, तो ये जो है मुख्य खनिजों के रॉयल्टी दर है। ठीक, तो इसका क्रम जमाने को भी पूछ सकते हैं, सर्वाधिक कौन सा है? लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक, सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला मुख्य खनिज लौह अयस्क। वर्ष 2014-15 से लौह अयस्क और के रॉयल्टी दर में 50% वृद्धि हुई है। गौड़ खनिज के अंतर्गत सर्वाधिक रॉयल्टी दर ग्रेनाइट काले रंग की है। काले रंग की ग्रेनाइट की रॉयल्टी दर जो है सबसे अधिक है किसका? गौड़ खनिजों में। ठीक, और संपूर्ण खनिजों में देखा जाए तो लौह अयस्क का, जो कि 2000 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से बिकता है। कौन सा? ग्रेनाइट। अब देखिए यहाँ मुख्य खनिज गौड़ खनिज और उनके जो उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है उसको दिया गया है। तो देखिए मुख्य खनिज सर्वाधिक दंतेवाड़ा में, उसके बाद कोरबा और तीसरा बालोद। तो ये क्रम दिया हुआ है मुख्य खनिज के उत्पादन का जिलेवार। दंतेवाड़ा सर्वाधिक, उसके बाद कोरबा और उसके बाद है बालोद। ठीक, और गौड़ खनिज में देखिए सर्वाधिक रायपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। कुल खनिजों की बात करें तो जो मुख्य खनिज के लिए है वही होगा, क्योंकि 97% तो मुख्य खनिज का योगदान रहता है। तो दंतेवाड़ा हो जाएगा, फिर कोरबा हो जाएगा, फिर बालोद। ठीक, तो इसको भी याद रखना है आपको। क्या था ये? राजस्व प्राप्ति में जिलों का क्रम है। और देखिए इस टेबल में भी डाटा दिया गया है, जो हम पढ़े हैं उन्हीं डाटा को सबको यहाँ मिक्स करके दे दिया गया है। तो इसे पढ़ चुके हैं। कोयले में अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण कितना है, उत्पादन कितना है, इसे देखे हैं प्रतिशत में, और ये जो है इसका उत्पादन टन में है। तो ठीक, भंडारण को मिलियन टन में और उत्पादन 1000 टन में। अब जिले का नाम दिया गया है, किस किस जिले में इनका उत्पादन भंडारण है। तो देखिए उत्पादन कोयला कहाँ पाया जाए? कोरबा, रायगढ़, कोरिया। भंडारण भी रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर। लौह अयस्क इनका दंतेवाड़ा, कांकेर और बालोद में, दंतेवाड़ा, कांकेर और कवर्धा में इनका भंडारण है, जो कि भारत के खनिज के मूल्य में कितना प्रतिशत योगदान? 21.10% का योगदान है। चूना पत्थर या बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर में इसका उत्पादन, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और रायपुर में ही भंडारण है। बॉक्साइट का, अब इसको हम जो है भूगर्भिक संरचना पढ़े हैं, उसमें सेल समूह पढ़े हैं, उसी के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कि इस जिले या इस स्थान में इसका उत्पादन और भंडारण है, तो उसमें अच्छे से पढ़े थे कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए और 3 का देख लीजिए, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो दंतेवाड़ा और सुकमा में ही इसका भंडारण भी है, तो उत्पादन भी होगा। और डोलोमाइट का बिलासपुर में सर्वाधिक भंडारण है, तो इसका उत्पादन भी बिलासपुर में होता है, साथ ही शक्ति में भी होता है। ठीक, तो ये हो गए भंडारण उत्पादन। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन करने वाली प्रमुख कंपनियों के संबंध में। अब कौन कौन सी संस्था
खनिज के संबंध में कार्य करती है उन संस्थाओं का यहाँ डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ में लौह अयस्कों का उत्पादन। तो एनएमडीसी लौह अयस्कों का उत्पादन करता है। दर्जा भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। उत्खनन का प्रारंभ 1968 में किरंदुल में प्रथम इकाई स्थापित किया गया था। दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला एक विश्व स्तरीय निक्षेप है। यहाँ के लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इसका उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद, उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है। तो एनएमडीसी है ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन करती है। ठीक, 1968 में पहला इनका इकाई स्थापित किया गया था, कहाँ? किरंदुल में। अब चलिए अगला देखते हैं ACCL, ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। इसका स्थापना 1985 में किया गया था, परंतु उत्पादन 1987 से कर रहा है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है और उप मुख्यालय सरगुजा जिला के विश्रामपुर में है। कार्य छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन करता है ACCL, ये है मिनी रत्न कंपनी है। ठीक, अब चलिए अगला है CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का संस्था है। ठीक, तो इसकी स्थापना 7 जून 2001 को, इसका मुख्यालय रायपुर में है। इसका उद्देश्य खनिजों का दोहन करके विकास को बढ़ावा देना है। कार्य खनिज आधारित उद्योग की स्थापना में मध्यस्थता करता है। ठीक, तो जितने भी उद्योग बनते हैं खनिज के आधारित, उसमें प्रमुख भूमिका CMDC की होता है। अंश पूंजी, तो इसकी अंश पूंजी की बात करें तो 5 करोड़ रुपए है, जो राज्य सरकार का 100% है। तो 5 करोड़ रुपए इसकी अंश पूंजी है, और ये 100% जो है गवर्नमेंट संस्था है, राज्य सरकार का है। अब इसके द्वारा जो है 7 परियोजनाएं चला जा रहे हैं CMDC द्वारा। तो देखिए सबसे पहले है टीन परियोजना। तो टीन परियोजना, दूसरा कोरंडम परियोजना, तीसरा बॉक्साइट परियोजना। ठीक, तो ये तीन है टीन, कोरंडम, बॉक्साइट परियोजना। उसके बाद चौथा है कोल परियोजना। तो देखिए कोल परियोजना CMDC एवं MP स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। केरवा कोल लिमिटेड को केरवा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। तो MP स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन और हमारे छत्तीसगढ़ का CMDC, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है कोल परियोजना। पांचवा है लौह अयस्क परियोजना। तो ये भी CMDC की मुख्यतः एक आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित है एवं उक्त अतिरिक्त NMDC एवं CMDC के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम कंपनी, जिसका नाम क्या है? NMDC CMDC लिमिटेड NCL इसका शॉर्ट फॉर्म में, के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 13 स्वीकृत है। तो देखिए एक आरी डोंगरी वाला तो CMDC स्वयं चला रहे हैं, और दूसरा जो बैलाडीला का निक्षेप क्रमांक 13 है, यहाँ चल रहा है यही परियोजना जो है NMDC और CMDC के संयुक्त उपक्रम द्वारा। ठीक, तो ये लौह अयस्क परियोजना के अंतर्गत तो आरी डोंगरी और बैलाडीला वाला चल रहा है। अब देखिए अगला कौन सा है? तो अगला है डोलोमाइट खनिज परियोजना। यह छत्तीसगढ़ शासन के खनिज विभाग द्वारा ग्राम छितापड़िया, तहसील जैजैपुर, शक्ति में है। ठीक, तो यहाँ डोलोमाइट खनिज परियोजना चल रहा है। फिर सातवां है डायमंड परियोजना। ये NMDC और CMDC के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी, जिसका नाम NCL है, के माध्यम से जिला महासमुंद के सरायपाली तहसील के अंतर्गत 2 जगह चल रहा है। सरायपाली तहसील के अंतर्गत, और दूसरा है बालौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में। तो ये 2 जगह चल रहा है डायमंड परियोजना। तो देखिए यहाँ कुछ संयुक्त उपक्रम और है। तो पहला है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, BRPL शॉर्ट में, BRPL बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। इसका गठन 5 मई 2016 को हुआ है। CMDC और NMDC और सेल और इरकॉन, तो ये 4 संस्था द्वारा के संयुक्त उपक्रम है। NMDC और CMDC साथ में सेल भी है, और इरकॉन, इन 4 कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है ये। इसके अंतर्गत क्या प्रस्ताव है? 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को 2 चरणों में निर्माण करना है। ठीक, रावघाट से जगदलपुर तक की रेल लाइन। रावघाट कोंडागांव रेल लाइन बनेगा जो 68.51 किलोमीटर। फिर कोंडागांव से जगदलपुर रेल लाइन बनेगा जो 71.49 किलोमीटर का होगा। अब दूसरा उपक्रम क्या है? संयुक्त उपक्रम में छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CCL। तो ये इसका गठन हुआ है 21 मई 2018 को। ये किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ का CMDC और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो भारत सरकार का है। ठीक, तो इन दोनों के बाद ये संयुक्त उपक्रम है। इसका प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 2 क्षेत्रों को जेवी कंपनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। तो हिदर और बोदल ये 2 क्षेत्रों में क्या करेंगे? कॉपर का उत्खनन करेंगे। ठीक, विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज। अब यहाँ कौन से चट्टाने से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं उनका यहाँ नाम दिया गया है। तो देखिए कोयला गोंडवाना से, लोहा धारवाड़ से, हीरा किम्बरलाइट से, चूना डोलोमाइट
कडप्पा सैलसियम से, बॉक्साइट दक्कन ट्रैप से, 3 कैसेटराइट ऐश कैसे होता है। ठीक, तो ये खनिज और इसकी प्राप्ति कहाँ से होता है वो दिया गया है। उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का क्रम, तो प्रथम स्थान है हमारे राज्य का, प्रथम किस किस में है, टीन उत्पादन, डोलोमाइट और एलेक्जेंड्रॉइड, ये 3 में प्रथम स्थान में है। लौह अयस्क और कोयला उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। बॉक्साइट चूना पत्थर उत्पादन में चतुर्थ स्थान पे है छत्तीसगढ़। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये स्थिति दिया गया है। अब देखिए एक और बहुत बड़ी संस्था है जिला खनिज संस्थान न्यास से डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट। यह किस अधिनियम के तहत बना है, तो जिला खनिज न्यास संस्था अधिनियम 2015 के तहत ये बनाया गया है। इसकी अधिसूचित 22 दिसंबर 2015 को, लागू हुआ है 12 जनवरी 2015 को, भूत लक्ष्मी प्रभाव से 12 जनवरी 2015 को लागू। गठन 33 जिलों में गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं पदेन रूप से। इसके सदस्य में और 2 शामिल होते हैं। लोकसभा सदस्य जिस जिले से संबंधित ये बना होता है उस जिले के जो भी लोकसभा सदस्य रहते हैं तो वो इसके सदस्य होते हैं। और साथ में दूसरा राज्यसभा सदस्य, तो राज्यसभा सदस्य अपने पसंद के किसी एक जिले के सदस्य बन सकते हैं। लाभांश क्षेत्र में इसके कौन कौन से क्षेत्र में लाभांश दिया जाता है, तो सुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, जीविकोपार्जन, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, वृद्धजन एवं निःशक्तजन, तो इसके लिए अनुदान दिया जाता है इस संस्था के द्वारा। ठीक, तो मार्च 2018 तक जिला न्यास संस्था के अंतर्गत इस राज्य के 56 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया था। तो 56 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया था। देखिए डीएमएफ तो ये खनिज विकास निधि होता है। डीएमएफ से प्राप्त राशि 30% उस क्षेत्र के विकास के लिए तथा 10% उस खदान के विकास के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो जो भी खनिज विकास निधि है तो खनिज के संबंधित निधि बना होता है, उसमें का 30% उस क्षेत्र के विकास और 10% खदान के विकास में प्रदान किया जाता है। राज्य में खनिज विकास निधि का प्रारंभ 25 सितंबर 2003 को किया गया था। तो खनिज विकास निधि 25 सितंबर 2003 से प्रारंभ किया गया है। अब देखिए अब यहाँ पूरा खनिज को पढ़ना है, सीक्वेंस से अब सभी खनिज को पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले मैग्नीज को दिया हुआ है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मैग्नीज खनिज को। तो देखिए मैग्नीज मात्रशील इसका होता है धारवाड़ युग की चट्टान, धारवाड़ युग की चट्टान से प्राप्त होता है मैग्नीज। इसका उपयोग शुष्क बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवण में, चमड़ा व माचिस उद्योग में, पेंट व रंगीन ईंट बनाने में, तो ये सब मैग्नीज के उपयोग होते हैं। मैग्नीज क्षेत्र अगर छत्तीसगढ़ में देखें, सबसे पहले जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा के मुलमुला, सेंदरा और मुड़ी हाटोन, तो मुलमुला, सेंदरा और मुड़ी हाटोन ये 3 जगह में मिलते हैं। वही गरियाबंद में देखें तो छुरा और परसोली यहाँ प्राप्त होते हैं। बिलासपुर यहाँ अधिकतम निक्षेप है, तो मैग्नीज की सबसे ज़्यादा निक्षेप बिलासपुर में देखने को मिलता है। और चौथा है बस्तर। ठीक, तो ये 4 जिलों में मैग्नीज के अयस्क प्राप्त होते हैं, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बिलासपुर और बस्तर। तो ये 4 जिलों को याद रखना है मैग्नीज खनिज के संबंध में। तो देखिए यहाँ अन्य खनिजों का और उनके क्षेत्रों का विवरण दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं तांबा। तांबा बीजापुर जिले में प्राप्त होता है, गिलगिच्चा, मोड़ेनार और इट्टेपाल, ये 3 क्षेत्रों में, बीजापुर जिले के गिलगिच्चा, मोड़ेनार और इट्टेपाल में। बेरिल की प्राप्ति गोंडवाना शैल समूह से होता है। यह जसपुर के कुनकुरी, सुकमा के बेरीकुपली, बीजापुर के चिकुड़पल्ली और कोरिया के चांगबखार पहाड़ी, तो इन 4 जिलों से बेरिल की प्राप्ति होता है। फिर है क्वार्टज, यह जसपुर के पत्थल गांव, रायगढ़ के लैलूंगा, राजनांदगांव के बोर तालाब और पनियाजो, बोर तालाब और पनियाजो कहाँ, राजनांदगांव। क्वार्टज सुकमा के झीरम क्षेत्र और गोजिया डोंगरी, दंतेवाड़ा के नागफली और तुमनार, इन सब क्षेत्रों से क्वार्टज प्राप्त होता है। अब अगला है फायर क्ले, इसे अग्नि मृतिका कहते हैं। फायर क्ले यह कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह कोरिया, सूरजपीर, कोरबा और रायगढ़, ये 4 जिलों में प्राप्त होता है। कोरिया के वामपुरा और नगापारा, सूरजपुर के विश्रामपुर में, कोरबा के गढ़ीपुर और गोपालपुर और साथ में रायगढ़, तो इन 4 जिलों में प्राप्त होते हैं फायर क्ले। फायर क्ले किस में शामिल था, गौड़ खनिज में। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, यह खनिज पॉटरीज एवं सिरामिक उद्योग में उपयोगी होता है। पॉटरीज और सिरामिक के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फायर क्ले का। पॉटरीज। सोपस्टोन यह कबीरधाम जिले, बंदरमुत्ता और बस्तर, ये 2 जगह पाए जाते हैं सोपस्टोन, कबीरधाम, बंदरमुत्ता और बस्तर। अगला है एगेट, यह धमतरी के हर्राकोटी में पाया जाता है, धमतरी के हर्राकोटी में एगेट। और क्या क्या दिए हैं, गिलेना जो है दंतेवाड़ा के झीरका और बिजाम में गिलेना पाया जाता है। सीसा, यह महासमुंद
राजनांदगांव, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर और दंतेवाड़ा जिलों में प्राप्त होते हैं सीसा। तो सीसा महासमुंद के रामपुर, खुर्सी पहाड़, बिजरा भाठा, वही राजनांदगांव के कोटरा पानी, चिचोली, करमतरा, सरगुजा का भलई, दुर्ग में बेलोची, ढेलकट डांट, ये सब जगहों पे सीसा पाया जाता है। इसके अलावा रायपुर और दंतेवाड़ा जिले में भी सीसा प्राप्त होते हैं। अगला है क्ले। यह राजनांदगांव के ढाबा, कोहका, मरदेवरा, कटेगा टोला, रेंगा कटेरा, इन स्थानों में, धमतरी के माधवाना, बोटालाटी, सुकमा के पाकेला रोकेला, बीसटपाल, इकमेरास, तो ये 3 जिलों में, राजनांदगांव, धमतरी और सुकमा में क्ले की प्राप्ति होती है। काइनाइट सुकमा में प्राप्त होता है। इंडालूसाइट दरभा, बस्तर के दरभा घाटी में इंडालूसाइट। सिलेमेग्नाइट मरकाटोला, कांकेर, तो कांकेर के मरकाटोला में सिलेमेनाइट पाया जाता है। निमोबियम दंतेवाड़ा और सुकमा। टेंटेलम दंतेवाड़ा सुकमा में। एस्बेस्टास बस्तर और दुर्ग में। लिथियम कटघोरा कोरबा में। ठीक, तो लिथियम भंडारण कटघोरा और कोरबा में पाया जाता है। ये अभी खोजा गया था, इसलिए इसको पूछा भी गया था, करंट अफेयर से संबंधित था क्वेश्चन। तो आप इसमें से देख सकते हैं, जितना आपको याद हो सके उतना याद करना है। ठीक, तो अब चलिए, अब सबसे जो मुख्य खनिज है मेन उनके संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कोयला। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। कोयले का मात्र सेल समूह कौन सा है? तो गोंडवाना सेल समूह से प्राप्त होता है कोयला। कोयला 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार हैं कोयले के। हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार के कोयला प्राप्त होता है। कोयला का रॉयल्टी दर पूछे तो कोयला रॉयल्टी दर के आधार पर दूसरे क्रम में है, और सबसे ज्यादा किसका है? लॉ का। उत्खनन, ACCL द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है और उप मुख्यालय विश्रामपुर सूरजपुर में है। ठीक, राजस्व योगदान 37%। कोयले छत्तीसगढ़ के राजस्व का प्रमुख खनिज है। छत्तीसगढ़ राजस्व में 37% योगदान कोयले का है। भंडारण, अखिल भारतीय स्तर पर इसका भंडारण, इसकी मात्रा है छत्तीसगढ़ में ना, अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो 73,425 मिलियन टन, तो इतना यहाँ भंडारण है छत्तीसगढ़ में, जो कितना है? भारत के कुल भंडारण का 20.85% है। तो भंडारण में देखिए तृतीय स्थान पर है। झारखंड उड़ीसा के बाद कोयला भंडारण में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान में है। झारखंड उड़ीसा प्रथम, तीसरे स्थान में छत्तीसगढ़। राज्य में रायगढ़ प्रथम, दूसरा कोरबा और तीसरा सूरजपुर। भंडारण में रायगढ़ सर्वाधिक भंडारण है कोयले का। भारत के कुल कोयले का 80% भंडारण झारखंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में विद्यमान है। तो ये 4 राज्य करके 80% कोयला पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में 80% भंडारण। और दूसरा देखते हैं उत्पादन। ये भी अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन होता है? 1,84,630 टन। ठीक, तो ये 2022-23 की डाटा है। तो 1,84,630 टन का उत्पादन हुआ है, जो देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 19.76% है। अब देखिए उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोयले उत्पादन में दूसरे स्थान में है। सब प्रथम स्थान पे है उड़ीसा, द्वितीय स्थान पे कोयला। झारखंड तृतीय स्थान पर है। राज्य में देखें तो कोरबा सर्वाधिक उत्पादन करता है, दूसरे नंबर में रायगढ़, तीसरे में कोरिया। तो ये राज्य में जिलों का क्रम है। कोरबा सर्वाधिक, दूसरे में रायगढ़, तीसरे में कोरिया उत्पादन का। ठीक, अब देखिए कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उसको देखते हैं जिलेवार। तो सबसे पहले अब जहाँ जहाँ गोंडवाना सेल समूह थे, ज़्यादातर कौन से? पूर्वी बुंदेलखंड कठार क्षेत्रों में देखेंगे। उसके बाद नीचे कोरबा, रायगढ़, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कौन कौन से जिलों में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं, ये अब यहाँ विवरण दिया गया है इनका। तो सबसे पहले देखते हैं कोरिया। तो कोरिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? चरचा, झिलमिली, सिंदूरगढ़ और सोनहत, ये 4 को याद रखना है। चरचा, झिलमिली, सिंदूरगढ़ और सोनहत कोरिया से है। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला अर्थात सेमी कोकिंग कोयला सोनहत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कोरिया के सोनहत में ही अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त होता है। दूसरा जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चिरमिरी में, झगराखंड, सुहागपुर, कुरासिया की पहाड़ियाँ, मनेन्द्रगढ़, हसदेव अरण्य के कुछ भाग। तो ये सभी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के हैं। झगराखंड, सुहागपुर, कुसरिया की पहाड़ियाँ। कुसरिया की पहाड़ियाँ कहाँ है पूछा जाए तो आपको याद रखना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में। इसके अलावा हसदेव अरण्य क्षेत्र, ये सब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के भाग हैं। तो ये भी कोयला क्षेत्र है। तीसरा जिला है सूरजपुर। तो सूरजपुर के रामकोला, विश्रामपुर। विश्रामपुर में उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला विश्रामपुर में प्राप्त होता है। तो रामकोला और विश्रामपुर ये कहाँ है? सूरजपुर में। चौथा है बलरामपुर। बलरामपुर का ताता पानी, तारा, शंकरगढ़, उलिया, उलिया को कमांडी भी कहते हैं। ठीक, ताता पानी, तारा, शंकरगढ़, उलिया, ये सब बलरामपुर में है। सरगुजा, लखनपुर, सोडिया,
गोटान, बिरजूपाली, सेंडू, हसदो कोलफील्ड लिमिटेड है सेंडू में, पांच बहनी। ठीक, तो ये सरगुजा जिले में है। पांच बहनी, सेंडू, बिरजूपाली, गोटान, सोडिया, लखनपुर, सरगुजा जिले में कोयला क्षेत्र। अगला है कोरबा। कोरबा में मुकुंद घाट। सबसे पहले मुकुंद घाट भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक एवं यांत्रिक कोयला खान है। ठीक, सबसे बड़ा भूगर्भिक और यांत्रिक कोयला खान मुकुंद घाट है कोयला जिले में, कोरबा जिले में। ठीक, दूसरा है दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर। इसके अलावा कोरबा, चैनपुर, हसदेव अरण्य के कुछ भाग, यहाँ सब क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। ठीक, तो ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। तो हसदो रामपुर बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। हसदो घाटी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदो नदी के तट पे कोयला बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है रायगढ़। रायगढ़ का धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, मानघाटी, छाल, खरसिया, तमनार, बरौद, जामपाली, गारेपालमा, कुड़ुमकेला, चिमटापानी, तिलईपाली, मान क्षेत्र, डोमनारा, बगादिया, बोरबिल। ठीक, तो ये सब रायगढ़ के क्षेत्र है। तो रायगढ़ में कोई जो क्षेत्र है उनको याद रखना है। धर्मजय, घरघोड़ा, मान, छाल, खरसिया, तमनार, बरौद, जामपाली, गोरेपालमा, कुड़ुमकेला, चिमटापानी, तिरईपाली, डोमनारा, बगादिया, बोरीवल। ठीक, उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गोरेपालमा 1, गोरेपालमा 3, गोरेपालमा 3 रॉबर्टसन साइंडिंग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा को कोयला आपूर्ति किया जाता है। ठीक, तो गोलमा 3 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र कोरबा में है, उसे कोयला प्रदान किया जाता है। और वही गोरेपालमा 3 से ही घरघोड़ा साइडिंग से अटल बिहारी वाजपेयी अर्थात जो मड़वा पावर प्लांट है जांजगीर चांपा में एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत कोयला को यहाँ कोयला आपूर्ति किया जाता है। तो गोरेपालमा 3 के ये दोनों को याद रखना है, रॉबर्टसन साइटिंग और घरघोड़ा साइटिंग को। अब देखिए और कुछ तथ्य दिए गए हैं। मान घाटी कोयला क्षेत्र, मान नदी घाटी भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह रायगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भंडारित कोयला खान है। तो ये मान घाटी में ही सबसे बड़ा भंडार है जो रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य फायर के लिए प्राप्त होते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्थानों के मध्य कोयले का निक्षेप है। हसदेव अरण्य क्षेत्र हसदेव रामपुर क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और सरगुजा में फैले हुए हैं। कोरबा राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में विस्तृत है। तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले खनिज। तो देखिए मानचित्र में दर्शा दिया गया है कोयला क्षेत्र को। तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के जिले हैं, क्षेत्र हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखंड, कुरासिया की पहाड़ियाँ। ठीक, और वहीं ये कोरिया में सोनहत क्षेत्र, सिंदूरगढ़, चरचा, झिलमिली हो गया। यहाँ रामकोल और विश्रामपुर सूरजपुर में। तारा, तातापानी, शंकरगढ़ ये बलरामपुर में है। सरगुजा में लखनपुर, सोंढिया, गोटान एवं बिरजूपाली और पांच बहनी ये सरगुजा जिले में है। वहीं रायगढ़ में देखो धर्मजयगढ़, गोरेपालमा, घरघोड़ा, छाल, खरसिया, यहाँ मान घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक, तो ये कहाँ है? रायगढ़ में। दीपका, गेवरा, कोरबा और कुशमुंडा ये कोरबा जिले में है। तो ये सभी जिले प्रसिद्ध है कोयला के लिए। अब चलिए अब दूसरा सबसे प्रमुख अयस्क है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क किस चट्टान से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम से चट्टान से प्राप्त होता है। लौह अयस्क भी 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क। उत्खनन एनएमडीसी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, मुख्यालय हैदराबाद में है। राजस्व आय में योगदान। तो देखिए राजस्व की आय में देश में खनिज मूल्य में लौह अयस्क का योगदान सर्वाधिक है। खनिज मूल्यों में देश में सर्वाधिक लौह अयस्क का है 22.63%। राज्य में देखिए तो प्रदेश में लोहे का दूसरा सर्वाधिक योगदान है। पहला कोयले का है, उसके बाद दूसरा में 29.51% लोहे का है। रॉयल्टी दर देखें तो लोहा सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है। ठीक, सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य है, दूसरा कोयले का है। भंडारण देखिए अब राज्य अखिल भारतीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 4,593 मिलियन टन 4,592 मिलियन टन में देश की कुल लोहे का 5वां भाग है छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत की बात करें तो 19.09% है। स्थान तृतीय स्थान में उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बाद यह छत्तीसगढ़ तीसरा है। उड़ीसा और कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ में तीसरा है लौह अयस्क के संबंध में। ठीक, भंडारण राज्य में दंतेवाड़ा सर्वाधिक, दूसरा कांकेर, तीसरा कवर्धा। लौह उत्पादन में दंतेवाड़ा, कांकेर और कवर्धा। ठीक, भंडारण है ये। और दूसरा देखेंगे उत्पादन। तो उत्पादन में देखिए यहाँ उत्पादन कितना किया जाता है? 42,549 टन का।
जो कि प्रतिशत में देखिए तो कितना प्रतिशत है, 15.90%। स्थान द्वितीय स्थान है उत्पादन में, तो दूसरा स्थान रखता है उत्पादन में, पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर तीसरा कर्नाटक। तो देखिए दोनों में कोयला में भी था, इस भंडारण में तीसरा स्थान और कोयला में भी उत्पादन में दूसरा स्थान था। सेम यही लौह में भी है, ठीक। तो आयरन में भी वही हो रहा है, तीसरा भंडारण में और दूसरा उत्पादन में। राज्य में दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक होता है लौह अयस्क का उत्पादन, दूसरा होता है कांकेर, तीसरा बालोद में। देखिए छत्तीसगढ़ में लौह क्षेत्र दिए गए हैं, तो कौन कौन से क्षेत्रों पे लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले में एक लामा, चेलिक लामा, चिल्फी घाटी, सिंघारी, गोधा टोला, केसदा। तो देखिए एक लामा, चेलिक लामा, चिल्फी घाटी, सिंघारी, गोधा टोला और केसदा, ये सब क्षेत्र हैं लौह क्षेत्र। फिर खैरागढ़ छुई खदान में नचनिया खारा हो गया, राजनांदगांव में तेंदू भाठा, मोहला मानपुर में बोरिया डिब्बू और मोहला बालोद में है दल्ली राजरा। यहाँ से बीएसपी भिलाई स्पीच प्लांट को लौह अयस्क क्षेत्र लौह अयस्क भेजा जाता था, परंतु अब वर्तमान में रावघाट की पहाड़ी से भेजा जाता है। डोंडी लोहारा, दुल्की, महामाया, ठाकुर टोला, तो इन सब क्षेत्रों से भी लौह प्राप्त होते हैं। कांकेर, कांकेर के रावघाट, यहाँ 6 निक्षेप है, यहाँ से भी बीएसपी को भेजा जाता है। आरी डोंगरी, आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर, 4 गांव, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चारामा, कोलम मसार, कोदोपखान, कोंडा पारवा, कुरसू बोरा, कलवर, ठीक। तो ये सब कांकेर जिला के क्षेत्र हैं। नारायणपुर में देखें तो छोटे डोंगर क्षेत्र, आमदई घाटी, अंजरेल। दंतेवाड़ा में है मालिंगर क्षेत्र, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, ठीक। महासमुंद में सरगुड़ भाटा, गरियाबंद का मछुआ बहल, बिंदर नवागढ़, तेवरी, ठीक। तो ये गरियाबंद हो गया। इसके अलावा धमतरी, दुर्ग, कोरिया, लौह अयस्क के साक्ष्य यहाँ नहीं प्राप्त होते हैं। तो इन 3 जिलों का नाम रखना है, धमतरी, दुर्ग और कोरिया, यहाँ लौह अयस्क के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये हो गया लौह अयस्क। इसके अलावा देखिए दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा जिले में यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक विस्तृत भंडार क्षेत्र बैलाडीला स्थित है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। इसकी पहली इकाई निक्षेप क्रमांक 14 वर्ष 1968 में किरंदुल में तथा दूसरी इकाई जो है निक्षेप क्रमांक 5 बचेली में 1980 में और तीसरी बैलाडीला में 1998 में स्थापित किया गया था। तो इनको आपको 3 याद रखना है, 1968 में किरंदुल, 1980 में बचेली और 1988 में बैलाडीला। तो 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक। तो ये एनएमडीसी की 3 इकाइयां हैं जो उत्खनन का कार्य करती हैं। अब देखिए बैलाडीला सर्वाधिक विस्तृत भंडार है, जिसमें 14 निक्षेप है। बैलाडीला में सर्वाधिक विस्तृत भंडार 14 निक्षेप प्राप्त है यहाँ, जहां पर सबसे बड़ा लौह निक्षेप क्रमांक 5 है। तो 5 जो है सबसे बड़ा है। इसमें से 2 निक्षेप 13 व 14 मालिंगर नदी घाटी में स्थित है। बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। लौह अयस्क निक्षेप से समृद्ध जिला दंतेवाड़ा, ठीक। तो लौह अयस्क से समृद्ध सबसे ज्यादा लौह अयस्क दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा जिले में होता है। अब यहाँ दिया गया है एनएमडीसी को भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लौह अयस्क निक्षेप। तो कौन कौन से हैं 4? आरी डोंगरी, कांकेर का आरी डोंगरी, कंवरधा, कबीरधाम, बैलाडीला लौह अयस्क का निक्षेप क्रमांक 4, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 13। तो 4 और 13 निक्षेप जो है दिए गए हैं। इसके अलावा आरी डोंगरी और कंवरधा, ये 4 लौह अयस्क क्षेत्र एनएमडीसी को प्राप्त है। बालोद जिले के दल्ली राजरा खान में भिलाई इस्पात प्लांट संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी, किंतु वर्तमान में रावघाट माइंस के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। रावघाट अयस्क परियोजना कांकेर एवं नारायणपुर जिले में विस्तृत है, ठीक। तो कांकेर के साथ साथ नारायणपुर जिले में भी पड़ता है रावघाट का क्षेत्र। अब वही सब लौह अयस्क क्षेत्र को यहाँ मानचित्र में दर्शा दिया गया है। तो देखिए कंवरधा के एकलामा और चेलिकलामा है, वहीं खैरागढ़ के कौन कौन से हैं, खारा और नचनिया हो गए हैं। यहाँ दल्ली राजरा और डोंडी लोहारा बालोद, मोहला और बोरिया टिब्बू मोहला मानपुर में है। यहाँ कांकेर में भानु प्रताप, चारामा, आरी डोंगरी, मेटा बुदली, इचिकलामा, रावघाट की पहाड़ी। तो ये सब क्षेत्र के इसके हैं कांकेर जिले में। छोटी डोंगरी क्षेत्र है, किरंदुल, बैलाडीला, बचेली, दंतेवाड़ा में, और सरगुड़ भाठा यह कहाँ है, तो ये है महासमुंद में, ठीक। तो इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है लौह अयस्क। अब चलिए इसके बाद देखेंगे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कडप्पा क्रम की शैल समूह में प्राप्त होता है। इसका निर्माण अवसादी प्रकार की चट्टानों से हुआ है। चूना पत्थर का अवसादी प्रकार की चट्टानों से कडप्पा क्रम की चट्टान अवसादी चट्टानें होती हैं। इधर छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदान में पाए जाते हैं, अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ भाग में चूना पत्थर। देश के खनिज मूल्य में इसका योगदान 11.31% है।
इसका उपयोग सीमेंट, लौह एवं इस्पात, चीनी, उर्वरक, रसायन तथा फेरोमैग्नीज उद्योगों में होता है। ठीक, तो इन सब उद्योगों में चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। अब भंडारण देखेंगे अखिल भारतीय स्तर पर, तो इसकी मात्रा 11,379 मिलियन टन इतना भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जो 4.99% है। इसका भंडारण में छत्तीसगढ़ भंडारण में 5वें स्थान पे है चूना पत्थर भंडारण में। और उत्पादन में देखें तो 44,733 टन का उत्पादन हो रहा है, जो प्रतिशत 11.08% है। ये तो और उत्पादन में चौथा स्थान है, तो राज्य में चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का। अब चूना पत्थर क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाया जाएगा, ये याद रखना है। तो बलौदाबाजार जिला, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़, सारंगढ़, सुकमा। तो देखिए मध्य छत्तीसगढ़ के अलावा सुकमा में देखने को मिल रहा है। हाँ, तो सुकमा बस एकमात्र है, इसका क्षेत्र को याद रखना है। पाकेला, रोकेल और बलुआ घाट, पाकेला, राकेल और बलुआ घाट, इन क्षेत्रों में पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक, सुकमा के। तो बाकी सब मध्य छत्तीसगढ़ के हैं, तो उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। बलौदाबाजार के छिपनकरही, सिमका में, रवान, हिरमी, कुकरडीह, सोनाडीह, मल्दी, मुड़पार, परसा बधेरा, भरवाडीह, गैतरा, मोहरा, चुचरुंगपुर, सरसेनी, गुम्मा। तो यहाँ दुर्ग में देखें नंदनी खुंदनी है, जामुल, सेलूद, अछोली, सेमरिया है। रायपुर में देखें तो कठिया पचरी, तिलदा, बैकुंठ, बगोली, केसला, सिलियारी, मोहरेंगा, ये सब क्षेत्र रायपुर में है। जांजगीर चांपा में है आरसमेटा, अगरतला और डाबाडीह। शक्ति में 12 द्वार उच्च किस्म के अधिक निक्षेप है, सबसे ज्यादा शक्ति में 12 द्वार में सबसे अच्छे किस्म के चूना पत्थर पाए जाते हैं। महुआ पाका भी छत्तीसगढ़ शक्ति में है, ठीक। बिलासपुर का चिल्हाटी बिलासपुर का चूना पत्थर हेतु प्रसिद्ध। तो देखिए सुकमा है और बस्तर जिले में भी है, दो जगह। तो बस्तर जिले के मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागुंडा, चपका, पोतनार, बाराजी, तो इन क्षेत्र में पाए जाते हैं बस्तर के। कबीरधाम जिले के रणजीतपुर में, रायगढ़ जिले के खरसिया, खम्हारडी, लालाकुरवा, सारंगढ़ के सारंगढ़, जोगनीपाली, कटंगपाली, टिमलगा, गुड़ेली। बेमेतरा जिला का महारागोटा, अछोली, मुंगेली में गोबरी पाठ, खैरागढ़ छुई खदान में। अन्य क्षेत्रों में अलनार है, बाड़ी, कड़मा, अंतऊ गांव, देवरपाट, छापर, भानुपुर, इच्छापुर। तो ये सब क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर। मानचित्र में भी दिया होगा चूना पत्थर का क्षेत्र, तो इसी जो मानचित्र में दिया गया है उन क्षेत्रों को याद रखना है कम से कम आपको। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार भाटापारा जिले में होता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन सल समूह के आते हैं। महा नदी बेसिन में सीमेंट ग्रेड तथा फ्लक्स ग्रेड के चूना पत्थर का विशाल भंडार है, ठीक, सीमेंट ग्रेड तथा फ्लक्स ग्रेड चूना पत्थर। देखिए मानचित्र में जो क्षेत्र दिए गए हैं उन्हें एक बार याद करना है ना, इतना क्षेत्र को कम से कम आपको याद रखना है। चिल्हाटी बिलासपुर का, खरसिया रायगढ़, बाराद्वार शक्ति, अकलतरा, आरसमेटा, जांजगीर चांपा, सारंगढ़ का सारंगढ़, यहाँ बलौदाबाजार में सोनाडी, हिरमी, छिपनकरही, रवान, रायपुर में तिलदा, भांडर, बैकुंठ, कठिया पचरी, नंदनी खुंदनी, दुर्ग, छुई खदान, रणजीत, कबीरधाम। और यहाँ बस्तर का मांझी डोंगरी और सुकमा में कौन सा स्थान है, पाकेला, ठीक। तो मानचित्र में जितना दिया गया है उतना को कम से कम आपको याद रखना है खनिज क्षेत्रों के नाम में। अब अगला है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है, देखिए रासायनिक सूत्र MgCO3CaCO3। तो ये डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। यह कडप्पा सेल समूह से निकलता है। यह मैग्नीज एवं कैल्शियम का कार्बोनेट है। उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, रबर उद्योग में, ताप सह ईंटों के निर्माण में। अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा स्थान है। डोलोमाइट क्षेत्र देखें तो बिलासपुर का हिर्री, बेलपान, धुमा, हिरमी सबसे बड़ा निक्षेप। तो हिरमी में सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है बिलासपुर के। उसके अलावा है बैतलपुर, तो ये बिलासपुर के हैं। जांजगीर चांपा के मदनपुर, लगरा और चांपा। शक्ति के बाराद्वार, शक्ति, डभरा, छीतापड़िया और डुमरपारा, ठीक। तो ये शक्ति के हैं। सारंगढ़ में कटंगपाली, बलौदाबाजार में भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडी, टिकुलिया, धनेली, तो ये बलौदाबाजार के हैं। वही बेमेतरा में कोदवा, मोहभाटा, ताला। बस्तर में देखिए तिरिया मचकोट, जीरा गांव, डोकरी बखना, कुम्हली, तराई पदर, ठीक। तो ये बस्तर के हो गए। रायगढ़ में है झाराडी, दुर्ग में नंदनी खुंदी। तो ये सभी डोलोमाइट क्षेत्र है। एक बार मानचित्र में जो जगह स्थान दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए बेलपान, घुमा, हिर्री, तो ये कहाँ है, बिलासपुर में। और देखिए मदनपुर हो गया जांजगीर चांपा में। बाराद्वार और शक्ति जिले में। कटंगपाली है सारंगढ़। उसके बाद देखिए भाटापारा और पाटपारा, ये दोनों कहाँ हैं, बलौदाबाजार में। कोदवा और मोहभट्टा, तो कोदवा और मोहभट्टा ये कहाँ है, दुर्ग जिले में। सॉरी, कोदवा और मोहभट्टा है बेमेतरा जिले में, ठीक। और यहाँ थे कोई नंदनी खुंदनी
तो ये भी डोलोमाइट के लिए क्षेत्र है, जो अभी सबसे बड़ा जंगल बनने वाला है एशिया का। तिरिया मचकोट जीरा गांव, तो यहाँ भी प्राप्त होते हैं डोलोमाइट। बस्तर के तिरिया मचकोट और जीरा गांव में डोलोमाइट। तो ये जो यूनिक चीजें हैं उनको याद रखना है आपको। अब देखेंगे हम स्वर्ण धातु। तो सोना इसका भंडारण है 5 टन। छत्तीसगढ़ में 5 टन सोने का भंडारण है। प्रतिशत में देखिए भंडारण की तो 0.96%। तो देश के 0.96% छत्तीसगढ़ में है। नदियों के रेत में सोने के कण प्राप्त होते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के 6 नदियों के से सोने के कण। तो सबसे पहला है ईब नदी, दूसरा मैनी नदी, आमनेर नदी, सबरी नदी, कुनकुट नदी, कोतरी नदी। तो इन 6 नदियों से सोने के कण प्राप्त होते हैं। स्वर्ण खनिज क्षेत्रों में देखें तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे? जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर। इन जिलों में प्राप्त होंगे। अब स्थान देखें तो कौन सा है? जसपुर का तपकरा, बरजोर, कांसाबेल, कुनकुरी, फरसाबहार। रायगढ़ का है सोनझरियर, तूता। बलौदाबाजार का सोना खान, बाघमारा, राजा देवरी। महासमुंद का रेहटी खोल, लिमोगुड़ा। राजनांदगांव का टप्पा क्षेत्र, पीपल का छाल, कुड़ई कसा। कांकेर का सोनादेही, मिजगांव, तुमड़ी सुअर। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है बलौदाबाजार। सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार जिले में होता है। मानचित्र में एक बार देख सकते हैं इसे। तो देखिए जसपुर का तपकरा और बरजोर, तो मैनी नदी बहती है, रिम नदी। तो यहाँ सोने के कण प्राप्त होते हैं। सोनझरिया रायगढ़ का, रेहटी खोल और लिमोगुड़ा महासमुंद का, सोना खान, राजा देवरी और बाघमारा बलौदाबाजार है जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। टप्पा क्षेत्र, ये टप्पा क्षेत्र कहाँ है? राजनांदगांव में। और सोनादेही और मिजगांव कांकेर, और कुनकुट नदी बहता है दंतेवाड़ा से। तो इस क्षेत्र में भी सोने पाए जाते हैं। यहाँ सबरी नदी घाटी है, यहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया स्वर्ण अयस्क के क्षेत्र। तो सोना इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम बॉक्साइट। तो एक ही वीडियो में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।